हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पहले वह सम्मानित होते थे जो स्कूल नहीं जाते थे। योगी। प्रदेश के एडेड कॉलेजों में लिपिकों के 1621 पदों पर होगी भर्तियां। दुकानों से उधार लेकर शिक्षक करा रहे बच्चों को मध्याह्न भोजन। मुख्यमंत्री ने यह 5 पोर्टल किए लॉन्च। शिक्षकों ने लिखा सीएम को पत्र, केवल सम्मान चाहिए। मूक बधिर स्कूल में मनाया शिक्षक दिवस। शिक्षकों पर आरोप मत लगाएं, पहले बच्चों को पुस्तकें दिलाएं। सूदखोरों से परेशान होकर प्रधानाध्यापक ने स्कूल में की आत्महत्या। बीएसए ने सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं का पैर छूकर किया अभिनंदन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें निहब यूट्यूब चैनल पर पहले वह सम्मानित होते थे जो स्कूल नहीं जाते थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को किया सम्मानित। पिछली सरकार के कामकाज पर तंज किया और भी कही यह बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में बेसिक में 1.34 करोड़ बच्चे पढ़ रहे थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 1.91 करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा बेसिक शिक्षा में 1.26 लाख भर्तियां हुई और माध्यमिक में 40,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों के कामकाज पर तंज करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले वह शिक्षक अक्सर पुरस्कार प्राप्त करते थे जो स्कूल नहीं जाते थे। एक बार पुरस्कार वितरण इसलिए ही स्थगित कर दिया गया था। वास्तविक शिक्षक इससे अपमानित महसूस करता है। मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि जब सुनता हूं कि स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई गई तो मैं इसे सकारात्मक तरीके से देखता हूं। अपने स्कूल में झाड़ू लगाना कहां से बुरा होता है? अपने घर को साफ करना कहां से नकारात्मक है? उन्होंने कहा कि स्कूल से लेकर प्रदेश तक को निपुण बनाना है। यह अभियान सभी शिक्षक अपने हाथ ले लें, 30 से 40 बच्चों की जिम्मेदारी लें। पिछले 5 सालों के कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शासन संभाला तो कई बेसिक स्कूलों में गंदगी का अंबार होता था, पेड़ पौधे जहां तहां उगे रहते थे, लेकिन अब ऑपरेशन कायाकल्प की बदौलत स्कूल चमक रहे हैं। मुख्यमंत्री बोले कि 5 साल में हमने बहुत काम किए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। तबादले और भर्ती और तैनाती में हमने मानवीय दखल खत्म किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने सत्ता संभाली थी उस समय परीक्षाएं चल रही थी, सामूहिक नकल की शिकायतें आ रही थी, हमने नकल रोकने के आदेश दिए। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा खुद निरीक्षण के लिए निकले। परिणाम स्वरूप नकल पर अंकुश लग पाया और उस वर्ष रिजल्ट थोड़ा खराब रहा। 2018 में कहीं से भी नकल की खबरें नहीं आई। 8 प्रधानाध्यापक हुए सम्मानित। रमेश चंद्र वर्मा अनुभव इंटर कॉलेज कानपुर नगर, विक्रम सिंह जैमा एसजीएम आईसी फतेहपुर, नीरज भरद्वाज लक्ष्मण दास यजुर्वेद कॉलेज बुलंदशहर, सरिता गुप्ता गंगोत्री देवी बालिका विद्यालय बलिया, आशु त्यागी स्टाकिस इंटर कॉलेज खीरी शामली, रेणु सिंह एमिटी इंटरनेशनल स्कूल गौतम बुद्ध नगर, वनिता मेहरोत्रा सीलिंग हाउस स्कूल कानपुर, आभा अनंत सीएम लखनऊ, यूपी डिजिटल क्रांति का अग्रदूत योगी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिजिटल क्रांति का अग्रदूत है। भारत के कुल मोबाइल कंपोनेंट्स का 45% कार्य यही होता है। डेटा कलेक्शन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। सीएम योगी ने कहा यूपी में असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अश्वमेधा एलारा इंडिया डायलॉग 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश मॉडल स्टेट फॉर फ्यूचर इंडिया विषय पर विस्तार से विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रदेश में कानून का राज है। लेबर और इन्वेस्टर रेगुलेशन में हमारी सरकार ने 500 से अधिक सुधार किए हैं। 40 विभागों के 1400 कंप्लायंस निरस्त किए गए हैं। निवेश मित्र के माध्यम से 19 विभागों की 353 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। हमने प्रदेश में ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा यूपी का योगी शिक्षा मॉडल। शिक्षक दिवस के अवसर पर सोमवार को ट्विटर पर पूरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिक्षा मॉडल छाया रहा। ट्विटर पर सुबह से ही यूपी योगी शिक्षा मॉडल ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया। पूरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिक्षा मॉडल टॉप ट्रेंड में बना रहा। मुख्यमंत्री ट्विटर पर सीएम योगी यूपी शिक्षा मॉडल को 15,000 से ज़्यादा लोगों ने रिट्वीट किया तो 300 मिलियन लोगों ने इसे देखा। वहीं 55 मिलियन तक ट्रेंड पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा बच्चों द्वारा स्कूल की सफाई सकारात्मक काम। स्कूल प्रबंधन से पुराने छात्रों को स्कूल से जोड़ने की अपील की। शिक्षक ने लिखा पुरस्कार नहीं सम्मान मिलना चाहिए। लखनऊ शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि शिक्षक को पुरस्कार नहीं सम्मान चाहिए। शिक्षकों को अर्जित अवकाश नहीं मिलता, लिहाजा यदि उसे अपना विवाह भी करना है तो वह मेडिकल अवकाश लेकर ही करता है।
बीसीएसटी बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि कई ब्लॉकों में शिक्षक अभी बैठक के समय जमीन पर बैठते हैं। लखनऊ के ब्लॉक माल में 27 अगस्त को ही बैठक में शिक्षक दरी पर बैठे थे, जबकि अधिकारी और एनजीओ के कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठे थे। 10 शिक्षकों का सम्मान दिनेश वर्मा बाराबंकी, रविकांत द्विवेदी मिर्जापुर, ज्योति कुमारी भदोही, मनीष देव अयोध्या, सदाशिव आजमगढ़, अरुणा कुमारी हापुड़, रश्मि मिश्रा प्रतापगढ़, श्रीकांत कुलश्रेष्ठ आगरा, श्रीराम हरिजन बलरामपुर, सुनील कुमार गोंडा। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 16 से 21 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी 18 मंडलों से रिक्त पदों की सूचना एकत्र करने के बाद शासन को भेज दी है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के आधार पर लगभग 13 साल बाद इन स्कूलों में बाबुओं की भर्ती होगी। विशेष सचिव डॉक्टर वेदपति मिश्र ने 4 जुलाई को चयन प्रक्रिया संबंधी शासनादेश जारी किया। प्रबंधन तंत्र को 19 सितंबर तक विज्ञापन जारी करने का आवेदन लेना है और आवेदक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पीटी के आधार पर तैयार करनी है। एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची 28 नवंबर तक डीआईओस को भेजी जाएगी। बाबुओं की भर्ती में प्रबंधक नहीं ले रहे रुचि। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बाबुओं की भर्ती में प्रबंधक रुचि नहीं ले रहे। सूत्रों की माने तो स्कूल में पद रिक्त होने के बावजूद न तो इसकी सूचना दे रहे हैं, न ही नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आगे आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि पहले प्रबंधक स्वयं नियुक्ति करते थे, उसमें रुपयों के लेन देन और मनमानी के आरोप भी लगते रहे। तकरीबन 9 साल पहले इन भर्तियों पर सरकार ने रोक लगा दी। अब पीईटी के माध्यम से भर्ती शुरू की जाएगी। जिले में बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन योजना का कन्वर्जन कास्ट स्कूलों को जुलाई तक भेज दिया जाएगा। कोरोना काल के दौरान बच्चों के चौथे चरण की प्रतिपूर्ति बकाया है। इस दौरान शिक्षकों को उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है। ऐसे में शिक्षक दुकान से उधार लेकर बच्चों को दोपहर का गर्मा गर्म भोजन करा रहे हैं। शासन स्तर से 3 से 4 महीने पर स्कूलों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत बजट प्राप्त होता है। शिक्षक किराना की दुकानों से उधार लेकर बच्चों को गर्मा गर्म भोजन बनवाकर खिलाने का काम करते हैं। जिले के स्कूलों को पिछले अप्रैल महीने में कन्वर्जन कास्ट प्राप्त हुआ था। इसके बाद जुलाई महीने में प्राप्त हुए बजट से विभाग ने जुलाई तक का कन्वर्जन कास्ट भेज दिया। वहीं सितंबर तक स्कूलों को खाद्यान्न मिल चुका है। कोरोना काल के दौरान चौथे चरण की प्रतिपूर्ति भी बच्चों को नहीं मिल सकी है। विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5 तक प्रतिशत 4.97 रुपये तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए प्रतिशत 7.45 रुपये कन्वर्जन कास्ट प्राप्त होता है। वहीं प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम तथा जूनियर स्तर पर 150 ग्राम प्रतिशत के हिसाब से खाद्यान्न प्राप्त होता है। इन रुपयों का खाद्यान्न से शिक्षक भोजन बनवाकर खिलाते हैं। प्रयागराज ब्लेसिंगर्स ह्यूमनिटी ट्रस्ट की ओर से सोमवार को जॉर्ज टाउन स्थित मूंगबदरी स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। संस्थापक अध्यक्ष अरुणा बग्गा ने टेबल टेनिस और खेल उपकरणों से सुसज्जित गतिविधि कक्ष का उद्घाटन किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर के एन मिश्र छात्रों की उपलब्धि बताई, ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त किया। स्कूल के शिक्षकों और दिव्यांग बच्चों को सम्मानित किया गया। छात्रों को खाने के पैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर ट्रस्टी अभिषेक सिंह, अभिषेक रंजन अग्रवाल, महेश सिंघानिया, अमित अग्रवाल, रितेश और सौरभ अग्रवाल मौजूद रहे। बांदा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक पदाधिकारियों की बैठक जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी की अध्यक्षता में रविवार को टीचर्स सोसाइटी में हुई। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा, वर्तमान में जहां एक ओर शिक्षकों ने विद्यालयों में बदलाव की बयार चला रखी है, शिक्षक की भूमिका साफ सुथरी है। विभाग सफाई कार्य के लिए बच्चों को सहभागिता पर जोर दे रहा है। पदाधिकारियों ने बताया कि अभी तक बच्चों को पूरी पुस्तकें भी नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में गुणवत्ता की चर्चा बेईमानी है। कोषाध्यक्ष रामसुपाल कश्यप ने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमाशंकर यादव ने ब्लॉक कार्यालय से जनपदीय कार्यालय तक शिक्षकों की साबित पत्रावली का निस्तारण कराने की मांग की है। इसके अलावा सदस्यता अभियान ग्रेचुटी और पदाधिकारियों को सक्रियता परिचर्चा की बैठक में सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सहयोग मंत्री व जनपदीय पदाधिकारी मौजूद रहे। महाराजगंज सूदखोरों से परेशान धानी ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय करमाहा में तैनात प्रधानाध्यापक शिव कुमार ने अपने ही विद्यालय में आत्महत्या कर लिया। साथ ही सुसाइड नोट लिखकर तीनों लोगों को अपनी मृत्यु का जिम्मेदार बताया है। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। यह है मामला। बृजमनगंज थाना क्षेत्र के झांगपार गांव निवासी शिवकुमार धानी ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय करमाहा में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। रविवार को घर पर तगादा करने आए कुछ लोगों से कहा सुनने के बाद वह घर से विद्यालय पर कुछ कागजी कार्रवाई की बात कहकर निकले, लेकिन घर नहीं लौटे। देर शाम तक स्वजन उनकी खोजबीन करते रहे। इस बीच देर रात को पुलिस को सूचना देते हुए ग्रामीणों के साथ स्वजन विद्यालय पर पहुंचे तो पाया गेट के समीप में उनकी बाइक खड़ी है। प्रधानाध्यापक कक्ष की तरफ बढ़े तो पाया कि प्रधानाध्यापक कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद था। 2 लाख का 7 लाख चुकाया, फिर कर रहे प्रताड़ित। दरवाजा तोड़ने पर देखा कि प्रधानाध्यापक वही कमरे में मृत अवस्था में पड़े हुए थे। वहीं बगल में एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में मृत शिक्षक ने तीनों लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे उन्होंने 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले उनको विभिन्न किस्तों में अब तक 7 लाख रुपए दे चुका हूं। इसके बावजूद वह हमारे चेक के माध्यम से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसके चलते मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसके जिम्मेदार यह तीनों लोग हैं।
पुलिस ने शुरू की जांच। एसपी ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि देर रात दरवाजा तोड़कर शव को विद्यालय से बरामद किया गया है। शव के पास से बरामद सुसाइड नोट के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। प्रयागराज शिक्षक दिवस के अवसर पर कंपोजिट आदर्श विद्यालय सीपीआई में भव्य पूराछाया समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी ने 1966 से 1971 के बीच स्कूल में पढ़ाने वाली नंदिनी श्रीवास्तव, कल्पना घोष, आशा डेविड और संध्या मुखर्जी का पैर छूकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नीलम मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी नगर डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों का सम्मान एवं बच्चों का प्रोत्साहन किया। इस स्वर्ण जयंती समारोह में पूरा छात्र, हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार शशिकांत त्रिपाठी, रिटायर आईपीएस राजेश पांडे, ओएनजीसी के रिटायर योगेश वर्मा, अवकाश प्राप्त अपर आयुक्त अमरेश चंद्र त्रिपाठी आदि शामिल रहे। विद्यालय परिवार के वसुबंधु सिंह, रंजना, भुवनेश्वरी, मधु, दीप्ति, उषा, कविता, नौशाद तथा इरफाना आदि उपस्थित रहे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।